आपके साथ मैं हूँ ऋचा शर्मा। बीपीएससी पास करना और ऑफिसर बनना बिहार में हर किसी का सपना होता है। ऐसे ही एक सपना देखा बिहार के होनहार एक लाल ने, उनका नाम है अनुभव। इस वक्त हमारे साथ अनुभव अपने तमाम जो उन्होंने तैयारियां की, जैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कि क्या संघर्ष किया, वो तमाम चीजें शेयर करने के लिए। अनुभव, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने दूसरा पोजीशन हासिल किया है, बहुत मेहनत करी है और आज आपको कहीं ना कहीं सफलता मिली है। कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम, अच्छा लग रहा है काफी। इस वक्त कहाँ है आप? घर पे हैं या फिर घर से बाहर है? नहीं मैम, अभी मैं घर से बाहर हूँ, अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली में। तो ये तैयारी आप कहाँ से करते थे? बेसिकली आप हैं कहाँ से अनुभव? मैम मैं हूँ अरवल जिला में, मेरा गांव है अय्यारा गांव, और स्कूलिंग मेरी डीएवी जहानाबाद से हुई है और ग्रेजुएशन मेरा है आईआईटी दिल्ली से। और उसके बाद मैंने घर पे ही रह के यूपीएससी की तैयारी करता था और बीपीएससी भी एज ए बैकअप मैंने एग्जाम दिया इस बार। तो जैसे कि रिजल्ट आया, और देखिए रात का वक्त है, मतलब तकरीबन मुझे लगता है कि आधे लोग तो अभी सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ सपने हैं जिनकी आंखों की नींद उड़ गई होगी कहीं ना कहीं रिजल्ट देख के, क्योंकि उन्होंने तो सपना देखा था और आज आपका भी वो सपना पूरा हो रहा है। कॉल आई क्या घर से किसी की? जी, अभी पापा से बात हुई है, उसके बाद न्यूज़पेपर से कॉल आ रहे थे, तो उसी में अभी बिजी था मैं काफी। तो आपने मिठाई उठाई खाई, मुंह मीठा किया है? नहीं मैम, अभी टाइम ही नहीं मिला मुंह मीठा करने का। अभी बिजी है इधर उधर बात करने में, है ना? लोगों से कॉल्स पे बात करने में। आपको सब शुभकामनाएं दे रहे होंगे अभी। जी जी। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था अनुभव आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है? नहीं तो आपसे जाना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर आपने ऐसा क्या चमत्कार किया, पढ़ाई कैसे की, स्ट्रेटजी आपकी क्या रही। सबसे पहले तो आप बताइए, आपका सब्जेक्ट क्या था अनुभव? मैम मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था, जिससे मैंने बीटेक करा है। ऐसे ऑप्शनल तो इस बार उसके मार्क्स ऐड हो नहीं रहे थे। मेनली जीएस ऐसे कई मार्क्स ऐड हुए हैं इस बार। तो आपने अनुभव आईआईटी, आपने आईआईटी किया हुआ है? जी, आईआईटी दिल्ली से मैं। तो फिर इंजीनियर ऑलरेडी आप थे और अच्छा भी कमाते होंगे आप, क्योंकि आईआईटीएन है। तो फिर सिविल्स में आने का क्या रीजन रहा? सिविल में आने के काफी सारे रीजंस थे। पहला तो ऑब्वियसली पब्लिक सर्विस था, यहाँ पे मैं लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए डायरेक्टली काम कर सकता था। और उसके बाद यहाँ पे जॉब में डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि काम करने को नहीं मिलता है, बोर नहीं होते हैं। और ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी भी है, प्राइवेट सेक्टर से बेटर है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मेरा मेन मोटिव था सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो उसका भी मैंने अभी मेंस क्लियर किया है, अभी इंटरव्यू आने वाला है। और बीपीएससी मेरे लिए एज ए प्लान बी बैकअप था, क्योंकि बीपीएससी कोई भी एग्जाम काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, नहीं हो जाए लगता है। तो ये कब सोचा आपने कि आपको बीपीएससी करना चाहिए, सिविल में आना चाहिए? मैम सिविल सर्विस का तो मैं जस्ट पास आउट हुआ था 2020 में, तभी सोच लिया। बीपीएससी मैंने इस साल दिया, मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो इस साल क्योंकि मुझे तैयारी करते हुए 2 साल हो गया था, मुझे एज ए बैकअप कोई एग्जाम चाहिए था और बीपीएससी उसके लिए सबसे सूटेबल था, क्योंकि इसका सिलेबस यूपीएससी से इस बार अब ऐसा पैटर्न हो गया है, बिल्कुल सेम हो गया है। तो जिन्होंने भी यूपीएससी के ढंग से तैयारी करी है उनके लिए बीपीएससी बहुत इजी हो जाएगा, जो नया पैटर्न आया है 68 से। अनुभव, आप जहानाबाद के हैं और मगधी भाषा है, मैं भी वहीं से हूँ, जहानाबाद से। तो आपने जब आईआईटी आपने पास किया, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा होगा कि ऐसे कहा होगा तो रहा कि अब आईआईटी जब कैले है तो फिर तो बीपीएससी में कायला जाएला हो। तो ऐसी कोई सवाल आपसे कुछ पूछा गया क्या, ऐसा कोई? ये सवाल लोग पूछते थे, पर गोल अब खुद को पता होता है तो दूसरों को पूछने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। घर वालों से भी, क्योंकि आसपास के लोग बोलते होंगे कि अनुभव तो काफी अच्छा करी थी, तो फिर बीपीएससी में ट्राई करेंगे, कहीं जरूरत है, जब अच्छा इंजीनियर रही तो शादी वादी कर ले, अच्छा से रहे। नहीं, फैमिली मेरा फुल सपोर्ट था मेरे डिसीजन में, उनको भरोसा था कि मैंने कुछ सोच के ही डिसीजन लिया होगा करने का। और ज्यादा मैंने लोगों से बात नहीं की, मैं ज्यादातर आइसोलेट होकर पढ़ाई करने में बिलीव करता हूँ। तो ज्यादा मेरी लोगों से बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि आप बोल रहे हैं सुनने को मिला ही नहीं मुझे। आप आईआईटीएन और इतनी बड़ी नौकरी वो भी कही जाती है, बहुत मुश्किल होता है आईआईटी का एग्जाम भी निकालना, और उस अनुभव ने फिर बीपीएससी निकाला, तो जाहिर सी बात है सपने छोटे तो नहीं होंगे। आगे क्या कुछ प्लान है अनुभव आपका?
इसके आगे तो अभी ये बीपीएससी है और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है, तो अगर उसमें होता है तो सही है, नहीं तो बीपीएससी ज्वाइन करूंगा। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, दर्शक जो अभी हमें देख पा रहे सुन पा रहे हैं, खासकर आपको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन वो मानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बीपीएससी का एग्जाम निकाला। वो पूछ रहे हैं कि अनुभव आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, पढ़ाई कैसे आपने मैनेज की, पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मोटो G34 अपने सेगमेंट का फास्टेस्ट 5G फोन है। आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, पढ़ाई कैसे आपने मैनेज की, पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जी मेंस एग्जाम के 15-20 दिन पहले मैंने बीपीएससी का सारा प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लिया और उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट ज्वाइन किया जिसमें मैंने 4-5 टेस्ट लिखे और टेस्ट के थ्रू और कोचिंग के कुछ मटेरियल्स थे उससे मैंने अपने नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स जैसे 20 पेज के हर टॉपिक के, मतलब हर सब्जेक्ट के, और उन्हीं नोट्स को बार-बार रिवाइज करा और टेस्ट में इम्प्लीमेंट करा। और यूपीएससी से मेरी आंसर राइटिंग थोड़ी बेटर हो गई थी क्योंकि टाइम हो गया था प्रिपेयर करते हुए, 2 साल हो गए थे, तो मुझे मॉक्स ने काफी हेल्प करा। और बीपीएससी के लिए मैंने बिहार स्पेशल को प्रिपेयर कर लिया, जो बजट या इकोनॉमी सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, उससे कुछ मटेरियल निकाल लिया और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए। और अभी जो बीपीएससी का पैटर्न हो गया 68 से, उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है स्पीड, बहुत मैटर करता है, क्योंकि जिसने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए उसका एग्जाम क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा। तो स्पीड के लिए है कि आप काफी टेस्ट ज्यादा दें, टेस्ट मतलब काफी सारे आप दें, तो उसी से स्पीड बेटर होगा। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो बेसिक बुक्स करना ही करना है, तो अगर आप सिर्फ बीपीएससी की कर रहे हैं तो तब भी आपको करना होगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको करना होगा, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और इन सब बेसिक बुक्स कर लेने के बाद टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जो लोग टेस्ट ज्यादा देते हैं उनका स्पीड बेटर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाता है और एग्जाम उनको ज्यादा समझ में आने लगता है। मेरा यूएसपी टेस्ट ही था। अनुभव, एक सवाल भी बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत नहीं होते थे, हमारे पास बहुत सारे पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल्स नहीं होते थे। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वीडियोस हैं, हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो ऐसे में सिलेक्टिव होने की जरूरत हो जाती है। तो आपका वो प्लान क्या रहा, आपने कैसे सिलेक्शन किया? क्योंकि पहले था कि कैसे पढ़ा जाए, अब ऐसा है कि क्या पढ़ा जाए। जी मैं इसमें टीचर्स से ज्यादा टॉपर्स के नोट्स और टॉपर्स के टेस्टिमनी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है। तो मैं फंडामेंटल तो टीचर्स से ही बिल्ड करता हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स एक बार जब बिल्ड हो जाए शुरू के 4-5 महीने के बाद, उसके बाद टॉपर्स चैनल होते हैं टेलीग्राम पे, उनमें उन्होंने नोट्स डाले हुए होते हैं, अपने लिखे हुए पेपर्स डाले हुए होते हैं, तो उससे मैंने काफी लर्निंग मेरी हुई। एक्चुअली एग्जाम में तो वही आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे, तो वो जो कर रहे हैं उस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो मेरा काफी हेल्प हुआ उससे। तो स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स टीचर्स से बिल्ड करना है, टीचर्स के पढ़ाए हुए से और फंडामेंटल बेसिक बुक से, और उसके बाद टॉपर्स के नोट्स से अपने नोट्स क्रिएट करने हैं उनके जैसे, उनसे बेटर। और रही बात की काफी सारे टीचर्स हैं, ऑनलाइन है, तो जैसे एग्जाम आपको समझ में आने लगेगा तो आपको क्लैरिटी आने लगेगी कि कौन से टीचर हैं, कौन से टीचर पढ़ाए हुए तो स्लोली स्टूडेंट को पता चल जाता है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सबको ही दिक्कत होता है, किसी का रैंक 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, सबको ही कंफ्यूजन होता है कौन सा बेटर है क्या है, पर स्लोली आप अगर सीरियसली पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे वो समझ में आने लगता है। बिल्कुल, अगर आपने सिविल में आने का सपना देखा है और आपने कदम रखा है इस दुनिया में, तो जाहिर सी बात है कि अंदर एक जज्बा भी होगा कि हमें बिहार बदलना है, कुछ नया करना है। अनुभव, किस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, बिहार में क्या चीजें हैं और क्या बदलाव की जरूरत है? जी बिहार में करप्शन बहुत बड़ा इशू है, और फिर रूरल डेवलपमेंट का एक इशू है, और एजुकेशन सेक्टर भी काफी पीछे है, लैग कर रहा है, और खास करके प्राइमरी एजुकेशन। और मेरे पिताजी हैं भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उससे भी मैंने काफी पास से देखा हुआ है। तो मेरे 2-3 यही रहेंगे इम्पोर्टेंट एरिया, प्रायोरिटी एरिया, जिस पे मैं काम करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए अनुभव। एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपने वो सफलता हासिल